ऐसी कहानी है। अंत में बुद्ध लौट के आए हैं। बुद्ध के पापा ने भेजा कुछ लोगों को कि उसको बुला के लो कम वक्त को। बोले पापा याद कर रहे हैं। जो गया बुलाने के लिए, जैसे ही बोलने लगता था बुद्ध, तब तक बुद्ध का असर पड़ा, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया उसी का। गया संदेश देने के लिए, वहीं जाके बुद्ध हो गया वो भी। प्रवृत्ति धारण कर ली है, चोगा पहन लिया है और वो भी चिमटा बजा रहा है साथ में। 5-6 को भेजा, सब चिमटा बजाने लगे। तब बुद्ध ने एक से कहा भाई देख चिमटा बजा लिए कोई बात नहीं, पर चिमटा पकड़ने से पहले कह देना पापा याद कर रहे थे। फिर एक गया, उसने कहा आपको याद कर रहे थे, फिर चिमटा बजाने लगा वो भी। तो बुद्ध को समझ में आ गया कि याद कर रहे हैं, तो बुद्ध ने कहा हम जाते हैं। बुद्ध गए अपने पिता से मिलने के लिए। अपने ही शहर में पहुंचे, शहर के बाहर पहुंचे, रात हो गई। वहीं धर्मशाला में रुक गए। राजा परेशान कि मैं राजा हूं यहाँ का, बेटा धर्मशाला में रुका हुआ है। भेजा लोगों को कि बुलाया है। बोला नहीं हम भिक्षुक हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। राजा जी को समझा दो, हम अपने धर्म का निर्वाह करेंगे। सुबह सुबह उठते ही अपने शहर में शुरू हो गए भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। राजा ने सर पीट लिया, कैसा बेटा है मेरा, बाप है राजा, ये घर घर में घूम के भिक्षाम देही कर रहा है। पर राजा समझ गया था कुछ बोलूंगा तो वापस लौट जाएगा वहीं से। आए फिर घर में अपने, फाइनली राजा से बात हुई। राजा ने कहा अपनी पत्नी से मिल लो। मुंह फुलाए बैठी एकदम। काहे नहीं फुलाएगी मुंह भाई, छुप के भागे थे, शर्म नहीं आई थी उस समय। तो बुद्ध गए वहां। मुझे उम्मीद थी कि बुद्ध सॉरी वॉरी कुछ बोलेंगे, पर इतने कमबख्त कैसे हो सकते हैं बुद्ध। वहां जाके बोले भिक्षाम देही। इसीलिए लगता है भारत एक पीस प्रधान देश है। ऐसे ऐसे पीस हमारे देश में। और यशोधरा को देखिए, कितनी महीसी स्त्री है। उसने राहुल का हाथ बाप के हाथ में दे दिया कि भिक्षाम ले ही। लो भाई ये भिक्षा है। और बेटा भी चिमटा बजाते हुए निकला साथ में। अब हमारे घर में 2 चिमटे हो गए हैं, दोनों मिलके बजाएंगे। ये मैथिली